Hello students, in the previous video we have already discussed about the Pascal law and the application based on Pascal law जो थे हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। तो पास्कल लॉ में हमने क्या सीखा कि किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और उस पर जितनी भी लोकेशन होंगी सभी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। देख लीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये हमने एक लिक्विड कंसीडर किया। लेट वी हैव कंसीडर अ लिक्विड, ठीक है। ये हमारी कोई भी एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी यानी ये हमारा कोई भी एक रिवर, सी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां हमने ये एक प्यारे बच्चों वाटर बॉडी को कंसीडर किया। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं, देखिए लोकेशन ए और लोकेशन बी और लोकेशन सी, मैं आपसे कहूं क्या इन तीनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो आप कहोगे सर जो प्रेशर ए पर वही प्रेशर बी पर वही प्रेशर सी पर। कैसे? बाय द पास्कल लॉ। किसी भी लिक्विड में जो रेस्ट में है आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर प्रेशर क्या होगा, सेम। और मान लीजिए अगर मैं कहूं x का प्रेशर, y का प्रेशर क्या होगा, तो आप कहेंगे जो प्रेशर x का है वही प्रेशर y का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें x और a की, तो क्या x और a का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो सेम तो खैर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है बल्कि एक वर्टिकल लाइन पर है। तो किसी भी फ्लूइड के अंदर वर्टिकल लाइन पर जो प्रेशर होता है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, तो समझिए प्यारे बच्चों आज के टॉपिक को कि किसी भी लिक्विड में अगर हम h हाइट नीचे जाते हैं या h हाइट ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये हमने प्यारे बच्चों कोई भी क्या कंसीडर करी, एक वाटर बॉडी। अब हम क्या करते हैं, इस पर कोई भी दो लोकेशन लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां एक लोकेशन लिया A और यहां हमने कोई भी एक लोकेशन लिया B, ठीक है। और हम कहते हैं, चलिए अब ये बताइए जो लोकेशन A है वो कहां है। जो लोकेशन A है वो है ऑन सरफेस। A कहां है, सरफेस पर। किसके सरफेस, ठीक है ना, वाटर बॉडी, ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, ये वाटर बॉडी कोई रिवर, लेक या सी हो सकता है। ओके, और बी कहां है, वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर। चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए के ठीक ऊपर क्या होगा, ए के ठीक ऊपर होगा एयर। भाई मान लीजिए कोई नदी है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या होगी, एयर ही तो होगी। एयर यानी हमारा एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो ये जो एयर है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय एयर या फोर्स बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये अपना फोर्स लगाएगा। अब बी पर क्या होगा, तो बी पर भी फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ। यहां भी एक फोर्स होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, टोटल फोर्स। क्लियर? देखिए अब हम क्या करते हैं, ए को सेंटर मान के ये एक एरिया कंसीडर किया, बी को सेंटर मान के हमने ये एक एरिया कंसीडर किया। इसको हम एक काम करते हैं, ए और बी ना लेके एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि एक्स की वाई से जो हाइट है वो है
ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने वाटर बॉडी के अंदर एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। चलिए, और ये इसका एरिया ए और इसका भी एरिया ए, हाइट कितनी है h, ठीक। तो ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने वाटर बॉडी कंसीडर करी है, इसका प्यारे बच्चों कुछ वेट भी होगा, और वेट हमेशा किधर वर्क करता है? डाउनवर्ड। तो क्लियर हो गई? व्हाट वी हैव डन, हमने वाटर बॉडी के अंदर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म कंसीडर करी, मतलब वाटर बॉडी को लिया है सिलेंडर फॉर्म में, ठीक है। अब उसका वेट डाउनवर्ड, ऊपर से किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेयर का फोर्स लगेगा, और नीचे से टोटल फोर्स लगेगा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। देखिए ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का फोर्स आएगा, वाटर का वेट आएगा, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नीचे से क्या आएगा? एक नेट फोर्स आएगा। तो समझिए, देखिए सिंस ये जो हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं फ्लूइड, ठीक है। वाटर बॉडी यानी सरफेस ऑफ फ्लूइड, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसलिए हमने फ्लूइड बोल दिया। सिंस फ्लूइड इज इन रेस्ट, रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने कह दिया कि मेरा जो फ्लूइड है वो क्या है? रेस्ट में है, ओके। तो रेस्ट का मतलब यानी इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है? राइट हैंड साइड का फोर्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स, और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो लेफ्ट और राइट में तो कोई फोर्स है नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड है, तो उनको ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। चलिए बेटा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? ये रहा नेट फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ किसका फोर्स है? एक तो एटमॉस्फेयर का और एक वाटर बॉडी का वेट, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ है फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस वेट ऑफ फ्लूइड, जो हमारा लिक्विड है। चलिए, तो नेट फोर्स माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेयर का फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड। क्या ये बात समझ जाएगा? ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ओके। फोर्स ऑफ नेट फोर्स माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैंने क्या किया? दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय ए। अब ये ए क्या है? एरिया, इस सिलेंड्रिकल बॉडी का ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस एटमॉस्फेयर का फोर्स अपॉन ए इज इक्वल टू, अब ये जो वेट है, ये वेट किसके बराबर होगा? mg के तो बराबर होगा। ये वेट किसके बराबर होगा? mg के बराबर, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड अपॉन इंटू जी अपॉन ए। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, इज इक्वल टू mg ओवर a। प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, ये जो हाइट h है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा देख लीजिए। नेट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू mgh अपॉन वॉल्यूम। देखिए, सिलेंडर का एरिया अपॉन मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, ओके।
नेट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, रो जी एच। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब यहां से हम कुछ बातें प्यारे बच्चों समझेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉमेनक्लेचर आप समझ लीजिए। सबसे पहले नेट प्रेशर क्या होता है, इसको समझेंगे। नेट प्रेशर, देखिए आप अगर एक्स लोकेशन पर हैं तो आपके ऊपर आपके ऊपर कौन है? देखिए ये एक वाटर बॉडी है और आप एक्स लोकेशन पर हैं, एक्स यानी सरफेस पर हैं। तो जब आप एक्स लोकेशन पर हैं यानी वाटर बॉडी की सरफेस पर हैं, तो आपके ऊपर तो केवल एयर है, तो किसका प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब आप धीरे धीरे नीचे आना शुरू होते हैं, ठीक है, और एच हाइट नीचे आ जाते हैं। वाटर बॉडी के अंदर कितना आ जाते हैं? एच हाइट नीचे आ जाते हैं। तो जब आप वाई पर पहुंचे तो आपको मालूम है कितना प्रेशर लगेगा? ये जो एयर का प्रेशर था ये तो लगेगा ही लगेगा, और एच हाइट का जो वाटर है ये भी आप पर क्या लगाएगा? प्रेशर। तो यानी जब आप वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं तब आप पर दो प्रेशर लगते हैं, एयर का और वाटर का। जब आप वाटर बॉडी की सरफेस पर होते हैं तो केवल एक ही प्रेशर लगता है, केवल एयर का। क्या ये बात समझ में आ गई? जब आप होते हैं ऑन द सरफेस तो केवल आप पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, और जब आप लिक्विड के अंदर एच हाइट जाएंगे वाई पर, तो आप पर इस लिक्विड का तो प्रेशर होगा ही होगा, प्लस ऊपर जो एयर है उसका भी प्रेशर होगा। तो वाई पर आप पर दो प्रेशर होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेशर ऑफ फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये नेट प्रेशर क्या है? ओके, इज दैट क्लियर? अब नेट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस टर्म को समझिए। तो नेट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर नेट प्रेशर किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेयर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये है फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेयर माइनस एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रेशर ऑफ फ्लूइड। समझ में बात आ गई? ये होगा लिक्विड का प्रेशर, सिर्फ पानी का प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसी को हम बोलते हैं, ध्यान देना, ये जो टर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेज प्रेशर बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। नेट प्रेशर क्या है? लिक्विड और एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये क्या है? टोटल प्रेशर, यानी लिक्विड और एटमॉस्फेयर का प्रेशर। और टोटल प्रेशर में से मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर माइनस कर दूं तो केवल किसका प्रेशर आएगा? लिक्विड का। बात समझ आ गई? और इसी को हमने क्या बोला? गेज प्रेशर। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए क्या होता है गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए क्या है? दिस इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी फ्लूइड। प्रेशर ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के, सिर्फ फ्लूइड के प्रेशर को, लिक्विड के प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर बोलते हैं। नेट प्रेशर क्या होता है? लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर। बस ये नॉमेनक्लेचर ही आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? लिक्विड के प्रेशर को ही गेज प्रेशर कह देते हैं।
तो कौन बच्चा बताएगा गेज प्रेशर का फॉर्मूला? जल्दी बताइए। टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। और वो किसके बराबर है? रो जी एच के। रो जी एच। डेरिवेशन कंप्लीट। यानी गेज प्रेशर क्या है? किसी भी लिक्विड का प्रेशर, और वो किसके बराबर होता है? रो जी एच। तो रो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जी 9.8 कांस्टेंट होता है, यानी एच। तो प्यारे बच्चों, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो केवल डेप्थ पर डिपेंड करता है। यहां जो एच है, ये जो एच है डेप्थ, ठीक है। डेप्थ, गहराई। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, एच की जो वैल्यू है वो ऊपर से स्टार्ट होती है, ये सरफेस से स्टार्ट होगी, नॉट। एच क्या है? डेप्थ। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ एच स्टार्ट फ्रॉम सरफेस। यहां से ऊपर से स्टार्ट होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, कितना नीचे गए? क्लियर हो गई बात? तो यहां से अगर हम देखें तो जो गैस प्रेशर है, यानी प्रेशर ऑफ फ्लूइड, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? एच पर। क्योंकि रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो गैस प्रेशर यानी किसी भी लिक्विड का प्रेशर, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? हाइट पर। आप किसी भी लिक्विड में जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या आपसे गैस प्रेशर पूछा गया है तो वो क्या होता है? रो जी एच। या आपसे नेट प्रेशर पूछा गया है, नेट प्रेशर यहां पे क्या बन जाएगा? जरा ध्यान देना। नेट प्रेशर बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रेशर का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में देख लेना कि आपसे गैस प्रेशर पूछा गया है या टोटल प्रेशर पूछा गया है, दोनों में से ही कोई ना कोई पूछा जाता है। तो अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए तो गैस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सिर्फ गैस प्रेशर पूछा जाए तो रो जी एच। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी जो लिक्विड होता है, कोई भी जो फ्लूइड होता है, वो किस तरह से अपना प्रेशर अप्लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है, लेकिन वर्टिकल केस में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलते हैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड डायरेक्टली डिपेंड ऑन हाइट, और एच की वैल्यू हमने आपको बताई थी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे शुरू होती है, ठीक है। तो डेली लाइफ में इसका अपना एक रोल होता है, और कई बार इसके ऊपर बेस्ड कुछ कंसेप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो एक दो हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड, हमारे आप सभी को मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है हमारी वेन्स और आर्टरीज में। तो पूछा जाता है कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है, उसका भी अपना क्या होगा? प्रेशर। तो वो कहां प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा? क्या हमारे ब्रेन पे या हमारे पैरों पर? तो देखिए, ह्यूमन बॉडी के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए ये देखिए,
तो हमने आपको बताया कि जो h की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, फुट, हेड। तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हेड पर क्या होता है, कम, और फुट पर क्या होता है, ज्यादा। तो देखिए, सिंस प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली डिपेंड ऑन एच, ठीक है। तो फ्लूइड तो हमारा क्या हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, फ्लूइड तो कुछ भी हो सकता है, वाटर, हनी, मिल्क, ब्लड इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड का जो, वो ब्लड का जो प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। हेंस, और हाइट कहां से स्टार्ट होती है, ऊपर से, ऊपर से नीचे। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको नोट भी कराया था, एच की वैल्यू ऊपर से नीचे स्टार्ट होगी। तो हेंस अब ये जो h की वैल्यू है ये हेड के लिए क्या होगी, कम होगी। h इज मिनिमम फॉर हेड एंड मैक्सिमम फॉर फुट। h की वैल्यू हेड के लिए कम होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे पैरों की तरफ, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं, सिंस वैल्यू ऑफ h इंक्रीज फ्रॉम हेड टू फुट। ये जो h है इसकी वैल्यू यहां हेड से फुट की तरफ बढ़ती है, हेंस इसलिए ब्लड का जो प्रेशर है वो भी कहां से कहां बढ़ेगा, हेड से फ्लूइड की ओर। हेंस प्रेशर ऑफ ब्लड also increase from head to foot, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, so we can say that blood pressure is minimum at head and maximum at foot, और पैरों पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए एक और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाए कि बताइए व्हाई द ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द ह्यूमन बॉडी एट फुट और एट हेड व्हाई इट इज मिनिमम, तो आप कहेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा। तो एच की वैल्यू हेड से फुट तक चलती है, तो इसलिए यहां पर कम होगा और पैरों पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। कई बार आपने वाटर डैम देखे होंगे, वाटर डैम समझते हैं, हिली एरिया पर, पहाड़ों के बीच में पानी को इकट्ठा किया जाता है दीवार बना के, तो उसी को क्या बोलते हैं, डैम। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो डैम की दीवारें हैं वो ऊपर से तो पतली होती हैं और नीचे से काफी वाइड होती हैं, मोटी होती हैं। देख लीजिए, ये है डैम की दीवारें, वाटर डैम। ये जो दीवारें हैं ये ऊपर से तो पतली हैं, नीचे से चौड़ी हैं, वाइड।
और यहां बीच में भर दिया जाता है पानी। ये पानी भर दिया जाता है। तो हमसे पूछा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है, ये दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों की जाती है। तो जरा ध्यान देना, हाइट कैसे चलती है, हाइट चलती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा पानी का, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए नीचे से दीवारें क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो देखिए, सिंस प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली डिपेंड ऑन हाइट, ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा सरफेस पर, ठीक है, एट सरफेस, ठीक है। सिंस pressure of liquid directly depend on height, hence pressure at surface is minimum और pressure at bottom is maximum। सरफेस पर प्रेशर कम होगा, बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ये है सरफेस और ये है बॉटम, ठीक है। दैट्स वाई वॉल ऑफ डैम आर वाइडर एट बॉटम। जो डैम की दीवारें हैं वो नीचे से चौड़ी इसलिए बनाई जाती हैं। तो ये कुछ वंडरफुल एप्लीकेशन थी। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने पढ़ा है प्रेशर ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू हाइट, जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते हैं हाइट बढ़ती जाती है और प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। Okay students, let we have a NCERT example 10.2। हमारा NCERT का एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। जो हमने कंसेप्ट आज पढ़ा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर। एक स्विमर है 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक लेक है और उस लेक के अंदर एक स्विमर स्विमिंग कर रहा है। कितनी गहराई पर, 10 मीटर पर। देख लीजिए, दिस इज द सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, और यहां से h की वैल्यू कितनी दे दी, 10 मीटर। यहां एक स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है। तो हमसे यहां पर क्या पूछा है, इस स्विमर पर लगने वाला प्रेशर पूछा है। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो स्विमर है ये किस किस का प्रेशर महसूस करेगा। ये दो चीजों का प्रेशर महसूस करेगा। एक तो h हाइट 10 मीटर, स्विमर के ऊपर देखिए 10 मीटर का क्या है, पानी है। स्विमर के ऊपर 10 मीटर का क्या है, पानी। और जब ये पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आ जाएगी, एयर। एयर यानी हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये जो स्विमर है एक्चुअली इसके ऊपर दो चीजों का प्रेशर है, पानी का और एयर का। तो जो नेट प्रेशर है वो क्या है बताइए। नेट प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस ρgh गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर। तो स्विमर के ऊपर दो चीजों का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्लस लिक्विड का। क्या ये बात समझा में? ओके, बस यही हमको समझना था। ये जो स्विमर है इसके ऊपर दो चीजों का प्रेशर है, लिक्विड का और एयर का। प्रेशर ऑफ
एटमॉस्फेयर, और लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। चलिए प्यारे बच्चों, रट लीजिए, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाती है? इतना प्रेशर लगाती है। ये वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक। प्लस रो, रो क्या है? वाटर का डेंसिटी, और ये वैल्यू भी आपको रटी होनी चाहिए 10 टू द पावर 3। ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू है, ठीक। इनटू जी, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो आप चाहे 9.8 ले लीजिए या उसको राउंड ऑफ करके 10 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं बताइए? 9, चलिए 9.8 ले लेते हैं, और h कितना दिया हुआ है? 10, क्योंकि जरूरी नहीं है, हर बच्चे को मालूम है g की वैल्यू क्या होती है? 9.8, लेकिन जरूरी नहीं हर बच्चा इस बात को सोचे कि क्या मैं 9.8 को 10 ले सकता हूं या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो 9.8 हमने ले लिया। 1.013 10 की पावर 5 प्लस 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। 1.013 10 टू द पावर 5 प्लस, इस पॉइंट को अगर मैं आगे लेकर आता हूं, यानी 9.8 को 0.98 लिख लेता हूं, तो यहां एक पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी जो पावर 4 है वो 5 बन जाएगी। अब क्या होगा? 1.013 प्लस 0.98 और 10 टू द पावर 5 क्या आ गया? कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से 10 टू द पावर 5 क्या आ चुका है? कॉमन, इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 1.993। 1.013 को 0.98 से ऐड कीजिए तो 1.993 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो देख लीजिए, दिस इज द यूनिट, क्या लिखेंगे? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट क्या था प्यारे बच्चों? कि किसी भी लिक्विड में अगर आप h हाइट नीचे जाते हैं तो आप पर प्रेशर क्या होगा? दैट इज रो जी एच, ठीक है। तो प्रेशर आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ लिक्विड, और वो होता है रो जी एच। और अगर आपसे पूछा जाए नेट प्रेशर, ठीक है, तो वो होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए, नेट प्रेशर को, ये जो नेट प्रेशर है इसको कई बार न्यूमेरिकल में एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो।